हमारे पास जो कार्डियोलॉजी में स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग, जो बहुत ही हाई लेवल के जो सेंटर होते हैं कंट्री में उनके पास है। तो इसलिए और एक्सपर्टीज़ भी हमारी है। हमने भी जो इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल के कार्डियक सेंटर्स में काम किया है। यहाँ पे जो मेन जो रिक्वायर ज़रूरत है, यहाँ से पेशेंट को अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है, जैसे वो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट, जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पे ही हो जाए, तो अपनी स्टेट में, और उससे पेशेंट का जो मॉनेटरी बेनिफिट भी है, उनका जो एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और अपने नेटिव प्लेस में उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे साथ डॉक्टर फयाज़ हैं, डॉक्टर जान मोहम्मद हैं, जो हमारी टीम के मेन हमारी टीम है इंटरवेंशन की। यहाँ पे हम ऐसे इंटरवेंशन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो रूटीनली यहाँ अदर सेंटर में नहीं होते हैं, यहाँ पे हम वो रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी 3-4 अभी हमें 1 महीना हुआ, तो ऐसे में हमने कॉम्प्लेक्स केस यहाँ पे जो यूजुअली यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, तो वैसा ही कुछ केसेस हमने यहाँ पर किए हैं और रिज़ल्ट हमारा ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल है। तो अभी हमने यहाँ लेटेस्ट एक केस ऐसा किया जिसमें पेशेंट को पहले बाईपास हो चुका था, लेकिन उसको दोबारा जो बाईपास की आर्टरीज़ होती हैं उनमें ब्लॉक आ गया था, और अपनी आर्टरीज़ भी पूरी सभी जो मेन होती है हार्ट की वो ब्लॉक हो गई थी। तो उसमें हमने यहाँ सिंपल जैसे एंजियोप्लास्टी है, तो उससे दोबारा उसमें ऐसे केस में अगर बाईपास किया जाए तो वो बहुत रिस्क होता है, उसमें रिस्क लेवल बहुत हाई है, और ऐसे केसेस में एंजियोप्लास्टी भी रूटीन सेंटर्स में नहीं हो पाती, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग है, टेक्निकली क्लिनिकली भी पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तो यहाँ पे हमने उसको राइट जो रिस्ट है यहाँ बाजू से, उसकी हमने एंजियोप्लास्टी की और पेशेंट विद इन 24 आवर्स 24 घंटे में रिकवर होके बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक डिस्चार्ज विद इन 24 आवर्स हमने उनको किया। तो ऐसे हमने ये मंथ में तकरीबन 7-8 केस हमारे ऐसे हैं, जैसे हार्ट अटैक के कुछ पेशेंट यहाँ पर आए क्रिटिकल, लेकिन वो सक्सेसफुली 100% सक्सेसफुल रिजल्ट्स ओके सब नॉर्मली डिस्चार्ज हो यहाँ से होकर गए। मेरा नाम है डॉक्टर फयाज़ अहमद रात। मैंने अपना MBBS GMC जम्मू से किया है। देन आई डिड माई MD फ्राम सिक्किम्स सोरा। फिर आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग इन सिक्किम्स एज सीनियर रजिस्ट्रार इन कार्डियोलॉजी। देन 2014 to 17 आई फिनिश्ड माई DM कार्डियोलॉजी। उसके बाद मैं इंटरवेंशन किंसी ट्रेनिंग के लिए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली चला गया। वहाँ पे मैंने 1.5 साल दिया। उसके बाद मैंने पारस में कुछ काम किया 8-10 महीने। उसके बाद आई वाज आउटसाइड कंट्री फॉर 3 years वर्किंग इन अ कैथ लैब विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो अभी जो हमारे पास जैसे डॉक्टर मकबूल साहब ने बोला है कि वी हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, वी हैव लेटेस्ट इकोकार्डियोग्राफी मशीन्स अवेलेबल। तो अभी हमने जो रिसेंटली मेरा फोकस, व्हाट माय कंसर्न इन दिस प्लेस वुड बी कि जो प्राइमरी PCI प्रोग्राम हमारी स्टेट में, आई वांट टू स्ट्रेंथन इट बिकॉज जो भी हार्ट अटैक के मरीज़ जो होते हैं उनको केयर इमीडिएट चाहिए होता है, क्योंकि उन पेशेंट्स को जब भी उनको हार्ट अटैक होता है यूजुअली उसमें क्या रहता है कि अगर उनका हार्ट अटैक में टाइम बढ़ जाता है तो उनका मसल डैमेज होता है। सो अल्टीमेटली दे लिव विद अ लाइफ जिसमें उनका हार्ट का फंक्शन बहुत कम रहता है, तो उनकी मॉर्बिडिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उस सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हार्ट अटैक का, वो इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट मिले विद इन 2 hours एटलीस्ट। उनका जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी सर्विसेज अवेलेबल है। उस चीज़ के लिए हमने रिसेंटली एक सिक्योरिटी का पेशेंट था, वो करना से शिफ्ट हुआ था, एयरलिफ्ट हुआ था टू बेस कैंप BB कैंट। वहाँ से उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एक क्रिटिकल पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया था, लेकिन उससे उनको रिपरफ्यूजन नहीं हुआ था, बट इट वॉज अ फेल्ड थ्रोम्बोलिसिस। सो वी इमीडिएटली टूक हिम इन द मिडल ऑफ नाइट एट अराउंड 1 o'clock इन द नाइट। ही हैड अ लीजन। उनको एक जो मेन रग होती है, पेशेंट की उम्र थी 35 years। जो मेन रग थी लेफ्ट साइड जिसको हम LED बोलते थे, वो मिड में उनका 90% ब्लॉक था और थ्रोम्बस था।
हमने उनको स्टेंट डाल के वो ठीक हो गए, विदिन 24 आवर्स उनको भी हमने डिस्चार्ज किया. एंड आफ्टर दैट लास्ट वीक आई डिड वन पेशेंट सिमिलरली. शी वाज अ टूरिस्ट एक्चुअली लिविंग विथ हर फ्रेंड्स हियर इन श्रीनगर. उनको भी हार्ट अटैक आया, उनको भी उन्होंने थ्रोम्बोलिसिस दिया जिसको हम इंजेक्शन देते हैं क्लॉट को रिजॉल्व करने के लिए. उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अल्टीमेटली उनको यहाँ उन्होंने शिफ्ट किया तो हमने उनकी जो मेन नस थी 100% ब्लॉक थी, तो उनको भी हमने 2 स्टेंट डाल के विदिन 24 आवर्स स्टेबल कंडीशन में उनको डिस्चार्ज कर दिया. सो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज इन कश्मीर, दैट इज़ व्हाट आई कैन से. एंड वी will offer these services 24/7 for especially for heart attack patients. मैं डॉक्टर जान मोहम्मद. आई हैव डन माय DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम सिकमस सोरा, और उसके बाद मैंने नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी दोनों में काम किया है. जैसे कि मैं सबसे पहले जो ब्रदर ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट इनका जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा क्यों है, तो इसीलिए मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट रहा है नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में रहा है. कार्डियोलॉजी में जितना इम्पोर्टेंट इमरजेंसीज है उतना इवेलुएशन भी है. जैसे कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनमें जो हार्ट डिजीज़ है वो रन होती है, जैसे कार्डियोमायोपैथी. तो जैसे डॉक्टर फयाज ने कहा कि सडनली आप देखते हैं कोई यंग पेशेंट है, एक जवान है, वो जिम में है और बोझ उठाते उठाते ही सडनली कोलैप्सेस. व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब ऐसे केसेस आते रहते हैं. यहाँ पे जो हमने 2 कार्डियोमायोपैथीज देखी हैं, मसल डिजीज जो जिनको कहते हैं. फर्स्ट इज़ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, दैट इज़ द कॉमनेस्ट कार्डियोमायोपैथी इन कश्मीर. एंड सेकंड इज़ एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया. तो ये 2 डिजीज़ जो मसल डिजीज़ है ये कॉमन है और इनमें इंसिडेंस ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ एनी फैमिली सीज अ यंग रिलेटिव डाइंग, दे शुड गेट स्क्रीनड. उन्हें चाहिए कि एक अच्छे सेंटर में जाए और स्क्रीनिंग कराए. तो सेकंड इज़ द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़. दिस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जिसे आप दैट प्रेजेंट्स इन जैसे कि क्रोनिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या एक्यूट जिसमें आप हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, दैट प्रेजेंट्स सडनली. तो इसका जो इंसिडेंस है दैट इज़ स्लोली ग्रोइंग एंड इट इज़ इन एपिडेमिक प्रोपोर्शंस नाउ. अगर आप देखेंगे 15 साल पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक जो है 65 ईयर ओल्ड या 70 ईयर ओल्ड उनमें आता था. अब हम देखते हैं कि 24 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड वो हमारे पास आते हैं. और जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया हुआ है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, आवर वे ऑफ लिविंग हैज़ चेंज्ड फॉर पास्ट 20 ईयर्स. अब अगर आप कंपेयर करेंगे 20 साल पहले हमारा जो रहन सहन था, इट वाज नॉट लाइक दिस. हमारी स्ट्रेस लेवल जो है वो कम थी, हम बहुत ज़्यादा चलते थे, यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स का यूज़ था, हर कोई खेलता था. ठीक है, तो हमारा जो खाना है फास्ट फूड उसका जो मतलब यूज़ था वो कम था, अब ज़्यादा है. तो वी हैव टू मतलब वी शुड रेट्रोस्पेक्ट एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड. अब हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस, हम कैसे ये रोक सकते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स है, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन देम. जैसे कि स्कूल हम बच्चे को भेजते हैं, अगर हम स्नैक्स देते हैं तो हम वी यूजुअली गिव दोज फास्ट फूड, कुरकुरे देते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें देते हैं जो स्लोली जो है जब ये डिपॉजिट होता है अंदर से, तो फिर जब ये 24 साल तो हो जाता है तो ही मैनिफेस्ट्स, फिर ये चीज़ें हो जाती है. और सेकंड इज़ फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली हिस्ट्री किसी को होगी, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रीमियाज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कुछ जेनेटिक काजेस होते हैं, अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं फैमिली में तो इनमें मैनिफेस्टेशन ज़्यादा जल्दी होती है. जैसे कि अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिस्लिपिडीमिया है, तो हिज लाइफ स्टाइल इज़ नॉट गुड. उसकी जो प्रेजेंटेशन है इस ऐसी डिजीज़ की वो 1 डिकेड अर्लियर होगी. जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भी, मुझे लगता है कि हमारा जो रीजन है ना,
यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब अवेयर रहना चाहिए कि वी आर मोर प्रोन टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, टेकिंग दिस subcontinent as whole. Here, the coronary artery disease present is 1.5 decade earlier as compared to European counterparts. So, the need of an hour is to make public awareness and frequent primary health checkups. They are important. जैसे कि अगर हम अर्ली पिकअप करें कि इस बंदे को हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है या ही इज गोइंग इनटू सम स्टेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज व्हिच इज अर्लियर, वी कैन प्रिवेंट दैट एंड वी कैन पुट हिम ऑन सम डाइटरी मैनेजमेंट और सम मेडिकेशन so that he doesn't land up in some heart failure or sudden cardiac arrest. पारस ने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज दोनों है कॉम्बिनेशन। तो अब हमें नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स कार्डियक की कोई प्रॉब्लम ऐसे ही है कि यहाँ पे हम उसको सॉल्व ना कर सके, क्योंकि हमारा मेन जो एम है यहाँ पे वही सर्विसेज वर्ल्ड क्लास जो कार्डियक सर्विसेज है, एक्सपर्टीज वाइज भी हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे हमारा यही एम है कि यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो लेकिन एक इसमें क्या है, अभी पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। और अभी जो हमने यहाँ पे काम किया है कार्डियोलॉजी में, ये कॉम्प्लेक्स काम ही था। इसमें जैसे एक पेशेंट जो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, बाईपास सर्जरी हुई थी लेकिन दोबारा उसमें ब्लॉक आ गए थे, तो ऐसे केस में होप नहीं होती है यूजुअली, क्योंकि यूजुअल सेंटर्स में दोबारा से 10-15 साल के बाद नेटिव वेसल में एंजियोप्लास्टी करना ये टेक्निकली और डिमांडिंग है। तो ऐसे केस हमने यहाँ पे किए और सक्सेसफुल रिजल्ट आए उसमें 100%। एक पेशेंट हमें दिल्ली से यहाँ आया जिसकी सब हार्ट की जो मेन रगें होती हैं वो ब्लॉक थी, और वो सर्जिकली भी हाई रिस्क था एंजियोप्लास्टी टेक्निकली, लेकिन वो रेफरेंस के थ्रू यहाँ हमारे पास, फिर मैंने उसका जो कॉम्प्लेक्स पूरी तीनों रगें हैं वो खोली, और उस प्रोसीजर में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा, और वो भी हमने रिस्ट से किया, कोई इंसिजन नहीं, कुछ नहीं, स्टिचलेस, और विद इन 24 आवर वो क्रिटिकल केस जो है वो दोबारा डिस्चार्ज होके दिल्ली वापस चला गया। तो यही हमारा एम है कि कॉम्प्लेक्स जहाँ पे होप नहीं थी पहले यहाँ पे केसेस की नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे हमारे पास बैकअप है जो यहाँ बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है उस लेवल का। हमारे पास 61 आईसीयू बेडेड है, पूरे उनमें एक्सपर्टीज हैं, जो इंटेंसिविस्ट हैं, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है बैकअप में, अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या एडवांस लाइफ सपोर्ट की, हमारे पास वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोली, जो हमारे इक्विपमेंट है आजकल, कैथ लैब इमेजिंग, रोटा एब्लेशन, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है, और इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। ये पारस का पहला हॉस्पिटल नहीं है, ये हमारा 9th हॉस्पिटल है पूरी कंट्री में। और पारस का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे हेल्थ केयर सुविधाएं नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सेटअप नहीं था। पटना का एग्जाम्पल आपके सामने है, दरभंगा है, रांची है, पंचकुला है। पहला अस्पताल उन्होंने गुड़गांव में खोला था, तब उस समय वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं था, तो वो भी पहला पारस का खोला था। तो इनकी ये टेंडेंसी है पारस की कि वहाँ पे जाएं जहाँ पे हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो कश्मीर में ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे आए। अब यहाँ आपने जो एक चीज़ बात कही कि लोग बाहर जाते हैं, बाहर लोग क्यों जाते हैं इलाज के लिए? 2 चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ रेप्लिकेट हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, डॉक्टर जो है वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुआ है। जो कश्मीर के डॉक्टर बाहर काम कर रहे थे उनको अपने घर वापस आने का मौका मिला है। तो यहाँ पे कश्मीर में बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट को यहाँ अपने लोगों को सर्व करने का मौका मिलना चाहिए, वो पारस ने दिया है। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला है इन लोगों को काम करने के लिए।